हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉप लॉस। तो निफ्टी बैंक के बारे में बात करेंगे कि कल निफ्टी बैंक कहाँ मूव कर सकता है। तो अगर निफ्टी बैंक देखेंगे आप तो उसकी जो बिहेवियर है निफ्टी बैंक का वो नॉर्मल ही नहीं है। फ़िलहाल के लिए निफ्टी में ट्रेड करना पिछले एक हफ्ते से काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक का खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर निफ्टी बैंक की पिछले कुछ दिनों की बात करें आप तो निफ्टी बैंक अपने प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करता है गैप अप ओपनिंग देके, और ड्यूरिंग मार्केट टाइम वो अपने लो को भी ब्रेक करता है। जो उसका पिछले दिन का लो था उसको भी ब्रेक करता है और अराउंड 34,500 के आसपास उसने क्लोजिंग दी। और सेम चीज़ उसने आज भी रिपीट की है। गैप अप ओपनिंग दे के उसने क्लोजिंग करीबन वहाँ पे दी है, बट उसने अपने लो को भी ब्रेक किया है प्रीवियस डे के। तो मार्केट खुद अपना रेंज या डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप ज़बरदस्ती ट्रेड क्यों कर रहे हो। अगर वन डे की चार्ट की बात करें, ओके, एक नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है मार्केट का वो देखने के लिए, तो वन डे चार्ट में चलते हैं। ये अगर मार्केट का ये दो चैनल है, मार्केट वन डे के हिसाब से इस दो चैनल के बीच में मार्केट काम कर रही है, और मार्केट अभी अपने लोअर एकदम चैनल कहते हैं जिसे, एकदम लोअर साइड पे यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकती है वापस 36,300-400 के आसपास, बट उसके चांसेस मतलब आने वाले समय में देखेंगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी, यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता है और अराउंड मार्केट वापस अपने एक ये एक सपोर्ट ले सकती है इस पे आके जो 33,300 के आसपास है। अगर ये डाउन साइड आया तो कम से कम 1,500-2 हज़ार का आराम से आएगा। तो 35,000 से आप मान के चलिए कि अगर 1,500 पॉइंट का आया तो 33,500 तक तो मान के चलिए कि मार्केट आराम से आ जाएगा। फिलहाल मुझे एक 33,200 के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है। ओके, तो कहीं किसी भी साइड अगर ब्रेक देगा ना हो तो आराम से 1,800-2 हज़ार पॉइंट का एक फॉल या एक अपसाइड मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हम इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें कि कल कहाँ काम करेगा, तो मार्केट का एक बिहेवियर देखते हैं। अगर मार्केट अपसाइड काम कर रहा है तो ये एक लगातार कुछ ग्रीन कैंडल आई, हर कैंडल एक के ऊपर एक बन रहा है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। फिर डाउन साइड आया, ये रेड कैंडल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर राइज, फिर डाउन, फिर ये ऊपर, फिर लगातार 4 कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। ओके, मार्केट अपने लो और हाई दोनों को नीचे अगर ब्रेकडाउन दे रहा तो दोनों नीचे है। फिर एक अप ट्रेंड में है तो ये लो है, फिर दूसरा लो है, फिर तीसरा लो है, फिर चौथा लो है, हर लो एक लो के ऊपर है। तो ये अप ट्रेंड डिसाइड हो रहा है, डाउन ट्रेंड डिसाइड हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट एक रेंज में है, फिर उसको एक ब्रेकडाउन दिया उसने, फिर गैप डाउन हुआ। हाँ, ये चीज़ बताना भूल गया मैं, ये जो गैप डाउन देख रहे हैं ना आप, एक मिनट, ये जो गैप डाउन देख रहे हैं आप, सॉरी, हाँ, ये जो गैप डाउन है, मार्केट यहाँ पे था। ओके, उस दिन काफ़ी मार्केट अराउंड 36,200 के आसपास खुलने के बाद 35,400 के आसपास का कुछ लो बनाया था उसने, और अगले दिन गैप डाउन दिया था। काफ़ी लोगों ने इस दिन कॉल कैरी किया था। मतलब यार, आप कॉल कैरी कैसे कर सकते हो, मतलब एक फॉलिंग मार्केट में आप कॉल कैरी कर रहे हो। तो इस वक्त तो ना पुट कैरी करना है ना कॉल कैरी करना है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी डिसाइड नहीं है। मार्केट टोटली डाउ को फॉलो कर रहे हैं। हम SGX निफ्टी रात भर देखते हैं। ओके, तो इससे काम होगा ही नहीं। मार्केट के टाइम में देखो, फिलहाल के लिए कॉल पुट तो कैरी करना ही नहीं है। अगर जो भी कॉल पुट कैरी कर रहा है ना भाई, उनके लिए तो यार मतलब गॉड ब्लेस यू, सच में कुछ मतलब ही नहीं है कॉल कैरी करके। आप इंट्राडे में ट्रेड करो, वो भी काफ़ी हद तक कोशिश करो कि ना ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल है। मार्केट का कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट अपने डाउन साइड पे ही है, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। ओके, 5 मिनट की बात करें अगर हम, या 5 मिनट कैंडल में अगर देखें तो ये मार्केट का एक आज का हाई रेंज था। सिंपल सा मार्केट है, मार्केट समझने के लिए बहुत सिंपल है, बट ड्यूरिंग टाइम जो मार्केट का टाइम रहता है ना, उसमें बहुत टफ होता है। तो अगर कल की बात करें तो एक सिंपल सा मार्केट है, बट ट्रेडिंग के लिए अगर आप देखेंगे ना तो शायद रेंज काफ़ी लोग को ना मिले, क्योंकि ये मार्केट का आज का हाई था। ठीक है, अगर मार्केट गलती से फ्लैट ओपन होती है, गलती से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई तो ना तो आप ऊपर के साइड ट्रेड कर पाओगे, ना तो नीचे के साइड ट्रेड कर पाओगे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है अराउंड 35,150 के आसपास, अगर ओपन हो गई 10-40-50 रुपये अगर ओपन ऊपर होती है नीचे होती है, तो आप
ऐसा तो है नहीं कि मार्केट खुली और आपने कॉल ले लिया और पुट ले लिया। 9:15 को मार्केट खुला, 9:16 को आपने कॉल पुट ले लिया। अगर ऐसे ट्रेडर तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कॉल पुट लेना है, समझ लो अगर मैंने यहाँ पे कॉल ले लिया, तो अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट मूव कर दी तब तो अच्छी बात है, मेरे को आराम से करीबन 35,400 तक का मतलब एक अपसाइड देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गई तो फ्लैट खुलने के बाद, और अगर आपने पुट ले लिया हो और मार्केट ऊपर चली गई तो मतलब एक तुक्का होगा। आप एटलीस्ट 5-10 मिनट तो वेट करोगे ना कि मार्केट कर क्या रही है। तो चलिए, अगर मार्केट खुलने के बाद अगर फ्लैट खुलती है मार्केट और मार्केट नीचे की साइड आ गई, ठीक है, तो 40-50 पॉइंट तो यार देखने में निकल जाएंगे। यहाँ तक मार्केट आ गई, 150 पे खुलने के बाद 35,050 आ गई या 35,000 आ गई, उसके बाद अब सोचोगे कि पुट ले लूँ कि मार्केट टच करेगी। अरे यार 200 पॉइंट के लिए क्या मालूम यहाँ से रिवर्स हो जाए, क्योंकि मार्केट के पास ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट तो नीचे ही है। ये 34,800 का जो नो चैनल है, ये एक सपोर्ट है, और ये एक सपोर्ट है 34,950 के आसपास का। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर ये खुद का एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, तो अगर मार्केट करीबन यहाँ ओपन होती है फ्लैट, तो यार ना पुट ले सकते हैं ना कॉल ले सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है, हाँ, तो हमारे लिए बेहतर होगा। फ्लैट मार्केट में हम कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि 50-100 पॉइंट के लिए यार कुछ ट्रेड लेना मतलब ही नहीं है। उसमें आपका कॉल अराउंड 40-50 रुपये बढ़ेगा। अगर आप एट द मनी या इन द मनी के आसपास ट्रेड कर रहे हो तो अलग बात है। आउट ऑफ द मनी अगर ट्रेड कर रहे हो तो 40-50 रुपये के लिए ट्रेड करना कुछ है ही नहीं। एटलीस्ट आप 100-150 पॉइंट तो कैप्चर करना चाहते हो बैंक निफ्टी में। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, यहाँ पे ओपन होता है 35,300 के आसपास, अगर वो इस लाइन के आसपास जाता है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। हाँ, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है 300 के आसपास, 350 के आसपास, 400 पे जाती है, तो यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, कॉल की नहीं। कॉल की पोजीशन हम तब बनाएंगे जब मार्केट इसके ऊपर एक क्रॉस करेगी, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना के सस्टेन करेगा। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट एक कैंडल उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो 450 के आसपास हम सोचेंगे कि हाँ, एक टारगेट के लिए, और आपका जो टारगेट होगा करीबन 650 का, 200 पॉइंट के लिए आप साफ साफ ट्रेड कर सकते हैं। 650 का आपका पहला टारगेट होगा। लेकिन मार्केट को देख के हम यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो चुपचाप पहला टारगेट अराउंड, अगर आप 400 के आसपास पुट लेंगे तो आपका पहला ही टारगेट जो होगा वो 200 के आसपास का होगा, और आपका जो दूसरा टारगेट होगा वो ये अराउंड 950, और तीसरा टारगेट ये जो चैनल का एकदम बॉटम है। ये 3 टारगेट होंगे। अगर गैप अप ओपनिंग दे के इसको क्रॉस करती है, इस लाइन को अगर क्रॉस करती है, ये जो लाइन अराउंड 430 पे 450 के ऊपर जाती है और सस्टेन करती है, एक 5 मिनट का कैंडल बनाती है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपका जो पहला टारगेट होगा अराउंड 650 का होगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। एक मिनट। 653 जो आपका पहला टारगेट होगा वो 650 का होगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है कि मार्केट 35,600 के ऊपर निकल जाए। उसके चांसेस बहुत कम है। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। सेम चीज़ गैप डाउन में भी है। इस लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ। सेम चीज़ गैप डाउन में भी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इस लाइन के अगर आसपास आती है तो चुपचाप कॉल लेना है, ओके। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो अराउंड 950 होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका आज का क्लोजिंग जो है वो 35,100 मान लीजिए आप, और आपका जो तीसरा टारगेट होगा वो 35,250 के आसपास होगा। चुपचाप कॉल ले लेना, और हो सकता है आप इस कॉल को कैरी भी कर सकते हो अगर वो कॉल पॉजिटिव बंद होता है तो, क्योंकि मार्केट एक नीचे की रेंज में है, वो अपसाइड के लिए ट्राई कर सकता है। अगर आप देखेंगे मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लेती है तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है। ये मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाती है, तो इस चीज़ को आप कैरी कर सकते हो। अगर आपका जो PNL है वो पॉजिटिव होता है तो माइनस PNL कभी कैरी मत करना। अगर आप -15,000 10,000 जो भी आपका अमाउंट है, -1,000 2,000 10,000 15,000 1 लाख जो भी है, अगर प्लस बंद होता है तो ही कैरी करना, क्योंकि अगर अगले दिन मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
क्योंकि इस वक्त मैंने क्लियरली कहा है सेफ ट्रेडर के लिए तो यार कॉल पुट कैरी ही नहीं करना है, ओके। लेकिन अगर आप कॉल लिए हो और मार्केट यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के अगर ऊपर जाती है तो फिर सिंपल है, आप कॉल कैरी कर सकते हो। इन केस अगर आप नेगेटिव हो तो कॉल कैरी मत करना। ये सिंपल सा एक मार्केट है, ठीक है। और बाकी अगर फ्लैट ओपन होती है तो यार हमारे किसी काम की नहीं है। फिर हमें देखना है कि मार्केट या तो ये रेंज जो है ऊपर का 400 तोड़े या तो फिर इस चैनल का जो बॉटम है उसको तोड़े। हमें मतलब ही नहीं है, या तो नीचे से हमें कॉल लेना है या ऊपर जाएगी रेजिस्टेंस खाती है तो पुट लेना है। बाकी कल देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ मूव करती है, ओके। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।